दोस्तों, इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़िए क्योंकि इस पोस्ट के जरिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने मिलने वाला है जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है वो सब जानकारी हमने श्रीमद् भगवद गीता से ली हुई है। तो बिना समय को गवाए चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। गीता सार। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को में के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है, और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परमात्मा परमेश्वर का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी अंतर को देखे, और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी की हाथों में जो लगाम है ना वह हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है।
मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और यह सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुझ भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। गीता के उपदेश श्री कृष्ण से जाने अपने मन को वश में कैसे करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है।